नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव IAS स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर किन नियमों के तहत इतने बड़े कोचिंग सेंटर बेसमेंट में क्लास और लाइब्रेरी चला रहे हैं। बेसमेंट में क्लास चलाने के लिए क्या है नियम, इस रिपोर्ट में हम इन्हीं सवाल के जवाब जानेंगे। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में 3 UPSC छात्रों की मौत ने पूरे देश के सुरक्षा नियमों पर सवाल खड़ा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक राव कोचिंग सेंटर के पास तो फायर विभाग से बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की अनुमति भी नहीं। हालांकि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में अनुमति लेकर बेसमेंट में ही कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी समेत ऑफिस खोले जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि किन नियमों के तहत दिल्ली में लोगों को बेसमेंट में लाइब्रेरी और क्लास चलाने की अनुमति मिली है। दिल्ली में जगह सीमित और आबादी ज्यादा है, जिस कारण बेसमेंट को लेकर 4 साल पहले ही मास्टर प्लान दिल्ली 2021 में कुछ बदलाव हुए थे। इन नियमों का फायदा बहुत सारे कोचिंग सेंटर समेत बेसमेंट का उपयोग करने वाले लोगों को मिला था। हालांकि इनमें अधिकांश लोग बिना परमिशन और सुरक्षा उपकरणों के कोचिंग सेंटर चला रहे थे। आपने अधिकांश जगहों पर देखा होगा कि बेसमेंट का इस्तेमाल पार्किंग के लिए किया जाता है, लेकिन दिल्ली में नियम बदलने के बाद दिल्ली बिल्डिंग बाय लॉज, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड और दिल्ली फायर सर्विसेज की अनुमति बेसमेंट का इस्तेमाल बिल्डर के ऑफिस, घर गृहस्थी के सामानों के स्टोरेज या बिना ज्वलनशील पदार्थ को रखने, बैंक सेलर्स के स्ट्रांग रूम के रूप में, बिल्डिंग और सर्विस के लिए इस्तेमाल होने पर एवं एयर कंडीशनर उपकरणों या मशीनों को रखने के लिए, पार्किंग और गैराज के लिए, लाइब्रेरीज के स्टेक रूम्स के लिए या कॉमर्शियल एयर कंडीशन ऑफिस में इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। नियमों के मुताबिक दिल्ली में बेसमेंट को रेजिडेंशियल इस्तेमाल के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। वहीं अगर कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है तो इसके लिए पूरे नियम बने हुए हैं। इन नियमों के मुताबिक बेसमेंट में पर्याप्त वेंटिलेशन होने चाहिए। वहीं इसकी ऊंचाई 2.4 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें 50 स्क्वायर मीटर के एरिया में एक एग्जॉस्ट फैन लगा होना चाहिए। वहीं ऐसे उपाय होने चाहिए जिससे बेसमेंट में सरफेस के ड्रेनेज की एंट्री नहीं होनी चाहिए। एंट्री और एग्जिट के अलग अलग गेट होने चाहिए। किसी भी बेसमेंट में किचन, टॉयलेट और बाथरूम नहीं होनी चाहिए। सवाल उठता है, कैसे खुला था बेसमेंट में लाइब्रेरी? राजधानी दिल्ली बेसमेंट नियम के तहत बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 4 साल पहले दिल्ली सरकार के मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2021 में कुछ नई चीजें जोड़ दी गई। इस मास्टर प्लान में बेसमेंट में प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लैंग्वेज कोचिंग सेंटर, फिजिकल एजुकेशन सेंटर, डांस कोचिंग आदि चलाने की अनुमति दी गई थी। हालांकि इसके लिए संचालक को दिल्ली फायर सर्विसेज और अन्य समकक्ष अथॉरिटी से क्लियरेंस लेना जरूरी था, लेकिन अधिकांश लोग बिना नियमों का पालन किए ही मास्टर प्लान 2021 का फायदा उठाकर बेसमेंट में तमाम तरह की गतिविधियां शुरू कर दी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहें BS24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।